अमरोहा जनपद के विकास भवन परिसर में भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष राहुल चौहान जिला पंचायत सदस्यों के साथ जिला पंचायत राज अधिकारी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए धरने पर बैठ गए, जिसके बाद प्रशासनिक अमले में हड़कंप मच गया। मामले की जानकारी मिलने के बाद उनसे बात करने के लिए परियोजना निदेशक अमरेंद्र प्रताप सिंह पहुंचे। उन्होंने पूरे मामले का निस्तारण का प्रयास किया, लेकिन जिला पंचायत राज अधिकारी के खिलाफ धरने पर बैठे भाजपाई एक भी सुनने को तैयार नहीं हुए। उन्होंने पूरे मामले में मुख्य विकास अधिकारी और जिला पंचायत राज अधिकारी को बुलाने की मांग की। उनका धरना लगातार जारी है। अपनी ही सरकार में भाजपा के नेताओं के द्वारा दिए जा रहे धरने की खबर ने प्रशासनिक विभाग में मार दिया है और भाजपा के नेताओं ने जिला पंचायत राज अधिकारी पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। यह है कि हमारी कल किसान मोर्चे की अमरोहा ब्लॉक में एक साप्ताहिक कार्यक्रम चल रहा है हमारी भारतीय जनता पार्टी का। उसमें उसके बारे में किसान मोर्चे की मीटिंग थी और डीपीआरओ साहब की महीनों से लगातार शिकायत चल रही थी। लोग गाँवों में जब जाते थे हम तो जिला किसान भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा जिलाध्यक्ष भी है, जिला पंचायत भी है, लोगों ने चुना है तो उन्हें अपने काम का कहने का अधिकार भी है और हमसे शिकायत करते थे कि हमारे यहाँ सफाई नहीं हो रही और जो साफ सफाई नहीं हो रही, जो सफाई कर्मी है उनसे अगर बात की तो बोले जब डीपीआरओ साहब हमसे ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसे लेते हैं तो हम अपना घर का काम कराएं या आपकी सफाई कराएं। और गांव किसान मोर्चे का हमें काम मिला हुआ है, गांव में आना जाना है। जब गांव में काम नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा? तो और जब इनसे मिलते हैं फोन इनका डीपीआरओ साहब का नहीं उठता और एक आध बार मिले हैं तो बस गोली दे देते हैं, बात खत्म। तो क्या लगता है आपको कब तक या इसके खिलाफ धरने में बैठे रहेंगे? जब तक हमारी उचित मांगों का कार्य निस्तारण नहीं होने का इतने हम लोग नहीं उठ सकते। भाजपा की सरकार मतलब पद में है और भाजपा किसान मोर्चा जिलाध्यक्ष हैं, आप जिला पंचायत सदस्य हैं, पबनी दिवाकर जी हैं, ठाकुर भगवान जी हैं। अच्छा देखा गया जो तुम्हारे सफाई कर्मचारी वो माननीयों के यहाँ और अधिकारियों के यहाँ अधिकारियों के हैं तो वो उसी लिए तो हमें गांव की सफाई होनी चाहिए। अधिकारियों ने दफ्तरों में बैठा रखे हैं, अपनी गाड़ी चलवा रहे हैं, अपना साफ सफाई में लगे हुए हैं। गाँव में जाकर देखो तराई हो रही है, गंदगी से भरपूर है। तो क्या ये भी मांग है कि अधिकारियों के यहाँ से भी? हाँ जी, ये मांग है, पूरी मांग है कि अधिकारियों के यहाँ जितने भी कार्य कर रहे हैं वो सब लोग गांव में साफ सफाई के लिए लगाए जाए। हमारी सरकार की डीपीआरओ साहब ये बिल्कुल बदनामी कर रहे हैं, बिल्कुल भ्रष्टाचार में लिप्त है। ऐसे कितने सफाई कर्मचारी हैं जो अटैचमेंट गांव में है और जो काम कर रहे हैं? वो तो एक ब्यौरा ये देंगे, 20-30 लोगों की तो हमें भी जानकारी है। 50 से 60 लोग लगभग। क्या इसकी शिकायत आप कहीं किसी उच्च लेवल पे करेंगे? हाँ, उच्च लेवल पे की भी है पहले, आप फिर करेंगे। हटा भी नहीं। जैसे कि पता लगा जो हमारे राहुल चौहान जी जिला पंचायत सदस्य हैं और किसान मोर्चे के भारतीय जनता पार्टी से जिलाध्यक्ष भी हैं, उनके कई बार कहने के बाद भी कुछ गांवों में, क्योंकि जिला पंचायत का जो आधार है वो पूर्ण रूप से गांव से जुड़ा हुआ है। जब ठाकुर भगवान चौहान, चाहे पवनी दिवाकर, मैं भी सब जिला पंचायत सदस्य हैं, जब हम गांव में जाते हैं तो गांव के व्यक्ति हमसे डिमांड करते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी जीरो टोल्स नीति पर काम कर रही है उसके तहत यहाँ सफाई नहीं हो रही। अच्छा खासा वेतन सफाई कर्मियों को सरकार हमारी दे रही है। तो कई गाँव में जो सफाई कर्मी जो नियुक्त है गाँव में, लेकिन गाँव में उनके कागजों में तो नियुक्ति है लेकिन वहाँ मौके पर स्थित नहीं है। हमने कई बार कहाँ पर है वो फिलहाल, मतलब कुछ व्यक्ति जो राजनीतिक दल मान लो या कुछ अधिकारियों के पास मान लो, जब सरकार उनकी सैलरी दे रही है कि गांव में आपको सफाई करनी है तो जो सरकार की मंशा के अनुरूप उन्हें काम करना चाहिए। जब सरकार की मंशा के अनुरूप काम नहीं कर रहे, हमने कई बार सीडीओ साहब से, डीपीआरओ साहब से प्रार्थना की, उन्होंने नहीं सुनी तो तब मजबूरन हम लोगों को यहाँ बैठना पड़ा। हमारा बैठने का उद्देश्य सिर्फ ये है कि इससे एक मैसेज अच्छा जाए, जो कर्मचारी जिसके लिए नियुक्त हुए हैं वही अपना कार्य करें। ऐसे कितने कर्मचारी सफाई लगभग 50 से 60 सफाई कर्मचारी तो इस ब्लॉक के अंदर, अमरोहा ब्लॉक के अंदर, जो किसी नेता के पास या किसी जो कर्मचारी हैं उनके पास जो नियुक्त किए गए हैं। गांव में सफाई की स्थिति बहुत खराब है। हम भारतीय जनता पार्टी से चुने गए हैं, हमारा दायित्व बनता है वहां की छोटी छोटी समस्याएं यहाँ उच्च अधिकारियों में लाकर रखें।
तो इसी उद्देश्य से हम यहाँ बैठे हैं। हमारा कोई और उद्देश्य नहीं है। भारतीय जनता पार्टी बहुत बढ़िया काम कर रही है। माननीय योगी जी इतना बढ़िया काम कर रहे हैं कि जिसकी मैं शब्दों से तुलना नहीं कर सकता। तो डीपीआर में भ्रष्टाचार का आरोप लगाना किस तरीके का भ्रष्टाचार? ये भ्रष्टाचार सिद्ध होता है जब सफाई कर्मी की नियुक्त कागजों में वहां है तो वो मौके पर काम क्यों नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं आप लिप्त हैं, कुछ खा रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि आप भ्रष्टाचार पूर्ण रूप से है, लेकिन जब वहां जिसकी ड्यूटी है वो ड्यूटी पे अपने कार्य नहीं करेगा तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचारी में लिप्त है। कहीं ना कहीं सरकार की छवि धूमिल नहीं, हाँ, कहीं ना कहीं हम सरकार की छवि को हमारी धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके हम बिल्कुल खिलाफ हैं। हम सरकार की छवि बिल्कुल धूमिल नहीं होने देंगे। हम इस उद्देश्य से आज यहाँ बैठे हैं और जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा हम यही बैठे रहेंगे। फजल अहमद के साथ सैयद जमशेद, एक्सप्रेस न्यूज अमरोहा।